हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं वाइवा क्वेश्चंस और टॉपिक है हमारा एथलेटिक्स का। देखिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आपके टीचर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपकी फाइल के बेसिस पर ही। अगर आपने अपनी फाइल में एथलेटिक्स का टॉपिक लिखा है और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं तो मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक जनरल क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो आपका टीचर आपसे पूछेगा, जैसे आपका नाम क्या है या फिर अपनी फाइल में कौन कौन से आपने टॉपिक्स लिखे हैं, और अगर आपने अपनी फाइल में ये टॉपिक लिखा है तो क्यों लिखा है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाइएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स के बारे में, वो क्या है, इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे एंशियंट ग्रीस में, वो कब हुए थे? एज फार एज 8th और 9th सेंचुरी बीसी में। देखिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसके बाद they were held in honor of Zeus and the Greeks gave them a mythological origin. Historical record की बात करें they indicate that they began in 776 BC in Olympia and Olympia में start हुए थे. They continue to be celebrated when Greece came under Roman rule until the emperor Theodosius I suppressed, यानी कि थियोसियस वन जो है suppressed them इन 393 एडी। कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आया जब ये पीक पर थे, एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसा रूलर आया जिसने इसको सप्रेस कर दिया, मतलब उसने इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। और अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया पार्टिसिपेटेड अनऑफिशियली 1920 ओलंपिक गेम्स एट एंटवर्प बेल्जियम में। जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन वो कब स्टार्ट होती? 1928 ओलंपिक गेम्स जो कहाँ हुए थे? हेल्ड इन एम्स्टर्डम। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो कब फॉर्म हुई थी? अब देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1926 में एमेटर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म हुई थी? 1946 में। और इंडियन विमेन ने ओलंपिक गेम में फॉर द फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया? 1948 में। और इंस्टीट्यूट्स लाइक साई एसए यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एससीआई जो है, एंड नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, एनएसएनआईएस, आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी एब्रीविएशन क्यों आपको एक्सपेंड करना। दे प्रोवाइड द हेल्प इन प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग द इंडियन एथलीट्स फॉर कैरिंग एंड इनहेंसिंग द एथलेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ऐसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हिस्ट्री पर बेस्ड बनेगा, जैसे जो प्रीवियसली अगर देखें, मेनी एथलीट्स हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री। लॉरेल्स का मतलब होता है कि वो लोग बहुत कुछ मतलब कंट्री के लिए सम्मान लेकर आए हैं, बहुत सारे मेडल्स लेकर आए हैं। और मिल्खा सिंह की बात करें, दे ही स्टूड फोर्थ इन 100 मीटर 1960 रोम ओलंपिक्स में। एंड सिमिलरली 1924 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मिस पीटी उषा जो है, शी ऑल्सो stood fourth in 400 hurdle final race। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं ट्रैक एंड फील्ड इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज ए स्टैंडर्ड ट्रैक? अब आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होता है। एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो है 400 मीटर ओवल शेप रनिंग ट्रैक है विद एटलीस्ट 8 लेन्स दैट आर 1.22 मीटर्स वाइड। और इसका जो मिनिमम साइज रिक्वायर्ड क्या है टू होस्ट ऑफिशियल कॉम्पिटिशंस एंड इज रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAF। ये आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। IAAF का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसके ऊपर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की नजर होती है, वो ही कंट्रोल करती है। जैसे हम कहें मनी रिलेटेड मैटर को कौन गवर्न करता है इंडिया में? RBI। ऐसी जो गेम से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उसको, ये है हमारी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ऐसी विच डायरेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टैंडर्ड ट्रैक? द स्टैंडर्ड ट्रैक शुड ऑलवेज बी लेड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब देखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको गेम की नॉलेज है तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका टीचर तो आपसे पता करवा ही लेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू कर्व रेडियस? कर्व रेडियस को दूसरा क्या नाम दिया गया है? वो है रनिंग डिस्टेंस रेडियस। वो जो नाम है वो है रनिंग डिस्टेंस रेडियस। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस की बात करें, अगर शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस और स्प्रिंट्स आर रेसेस जो मैक्सिमम पावर के साथ, क्योंकि देखो शॉर्ट होती है, आपको यू नीड power, energy, speed, and all races up to including 400 meter are called sprints races. And in this, each competitor shall have a separate lane shall be used in these races and starting block। ऐसी जो स्प्रिंट्स हैं, they are the races which are run with maximum power, स्पीड होती है। और इसकी बात करें, अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस रेस थी, अब स्प्रिंट्स की बात करें तो इसमें 200 मीटर को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपके सामने समरी गिवन है।
आपको इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। मे बी मेरे बोलने में कुछ वर्ड स्किप हो जाते हों। ऐसे व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्टिंग ब्लॉक्स? स्टार्टिंग ब्लॉक्स जो एथलेटिक्स के अंदर एक टर्म यूज होता है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ हम कहेंगे स्टार्टिंग ब्लॉक्स मस्ट बी यूज्ड इन द इवेंट्स नेमली 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर hurdles, 400 meter hurdles and first runners of both the release blocks are used to facilitate smooth and powerful start. तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्ट्स? अब देखो टू टाइप की स्टार्ट है, क्राउच स्टार्ट्स और सिटिंग स्टार्ट, और सेकंड है आपका स्टैंडिंग स्टार्ट। यानी जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा क्राउच स्टार्ट होती है, कई बार आपको अपनी जो घुटने जमीन पे लगा के तब आप एकदम से रनिंग करते हो। एक में क्या होता है, आप स्टैंडिंग पोस्चर में ही होती हो। तो टू टाइप की इसमें एथलेटिक्स के अंदर स्टार्ट होती है। ऐसे ही देखिए जो क्राउच स्टार्ट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। क्राउच स्टार्ट की भी अगर देखें तो उसको आप किसमें शिफ्ट करेंगे, जैसे बंच स्टार्ट है, मीडियम स्टार्ट है, एलोंगेटेड स्टार्ट है। अब बंच स्टार्ट क्या होती है, इसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सिर्फ इसीलिए दी है कि आप फ्री टाइम देख के थोड़ा सा इसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये आपको 100% काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट की। ये भी थोड़ी सी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। तो इन केस यू वांट टू रीड द एंटायर कंटेंट दैट इज प्रेजेंट, और इतने मैंने जो है लेटर का साइज रखा है, आप इजी पढ़ सकते हो। हाउ टू टेक द क्राउच स्टार्ट और सिटिंग स्टार्ट, अब देखिए कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर गिवन है। द एथलीट हैज टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि उसको बोला गया, जैसे ऑन योर मार्क बोला जाता है, उसे मींस रेडी होना होता है। उसके बाद फिर क्या होगा वो भी देखो। यस, उसके बाद हम देखेंगे सेट पोजीशन और फिर गो या फिर गन फायर। फिर इसके बाद जो है रनर को रनिंग करनी होती है। एंड देयर आर 3 डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड व्हाइल फिनिशिंग द रेस। पहले क्या है, रन थ्रू, दूसरा है लंग फॉरवर्ड। यानी अब देखो ये कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जो आपने पहले सुने ही नहीं होंगे, बट आपका एग्जामिनर उस टाइम कुछ भी पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सो प्लीज गो थ्रू द एंटायर कंटेंट। और इसके बाद हम देखेंगे मीडियम डिस्टेंस रेसेस की बात करें, फिर इसके बाद स्टैंडिंग स्टार्ट आ जाती है इसमें, और स्टार्टिंग ऑफ द रेस कैसी होगी, फिर उसके बाद फिनिश ऑफ द रेस है। मींस स्टैंडिंग स्टार्ट, starting of the race, in the beginning some strides should be taken quickly, and finish of the race है in the end part of the race he should finish the race by run through with full speed। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की बात करें तो ये देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में 3000 मीटर हो गई या 5000 मीटर होगी, 1000 मीटर हो गई, ये सारी की सारी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं। फिर हर्डल रेसेस हैं, बिकॉज टोटल है। और हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन देखिए, मीनिंग इसका बताना है। हर्डल रेसेस जो है दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्शन दैट इज रनिंग एंड जंपिंग। हर्डल रेस में क्या होता है, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, यानी रनिंग भी होती है और उसमें आपको जंप भी करना होता है। और इसका एम क्या होता है, टू क्रॉस दीज हर्डल्स विद एज लिटिल ब्रेक एज पॉसिबल। मतलब आपको इस तरीके से जंप करना है कि कुछ भी जो है ना, जैसे जो आपकी हर्डल लगा रखी होती है उनकी आपका फीट टच ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और व्हाट आर हर्डल्स? हर्डल्स आर रेक्टेंगुलर फ्रेम मेड ऑफ मेटल फिक्स्ड विद द टॉप बार ऑफ वुड। आपने देखा होगा थोड़ा सा वो बना रखा होता है ऐसे। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन जंपिंग इवेंट? तो ये देखिए देयर आर 4 इवेंट्स, लॉन्ग, ट्रिपल, हाई, पोल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्स आर देयर इन पोल वॉल्ट गेम? तो इसमें बैम्बू भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, स्टील भी होता है और फाइबर भी होता है। अब देख लीजिए ये सारे के सारे टाइप के मैंने आपको दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, वो मैंने अपने दूसरे चैनल तरन सर क्लासेस पे जरूर आपको देखना चाहिए, वो उसमें डाला है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वन है, कुछ हिस्ट्री को प्रॉपर्ली 1 मार्क की उसमें सीरीज में दिया गया है। सो मैं बस इतना ही कहूंगा, आपके और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या कोई आपका ऐसा टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपको 100% वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।